वी आर हेडिंग टुवर्ड्स आमेर किला। तो हाँ, हमें जाने में भी टाइम लगेगा, वहाँ से आने में भी टाइम लगेगा। मैं मास्क लगा लूँ। अच्छा, यहाँ पे जीप वाले, हाँ जीप वाले पीछे पड़ते हैं, जीप से चलो। ये जिप्सी वाले लोग देखे ना, मतलब होगा ना। जयगढ़ फोर्ट ये है। जयगढ़ और नारगढ़ का रास्ता इधर से है। अच्छा आप ले चलेंगे जयगढ़? कल चलना है तो हैं? कल, नहीं आज आज तो नहीं हो पाएगा। नहीं हो पाएगा। जयगढ़ और नारगढ़ आज नहीं हो पाएगा, वहाँ पर जाएंगे। तो जा छुड़ गए यहाँ है चढ़ाई, तो हमें सांस चढ़ चुकी है, एकदम खड़ी चढ़ाई है। तो हटा लेता रुक जा यार, मुझे सेट करनी पड़ती है फिर। अरे भाई जब रख रखी है तो सेट करनी पड़ेगी ना। तो यहाँ पे चढ़ाई है और भाई हमारी साहब। सांस फूल चुकी है ओ भाई साहब, और अभी चलना है हमें फट गई मेरी तो। 10-15 मिनट। तो अभी हम खा के आए थे, अगर थोड़ा हम कम खाते ना तो ज़्यादा बेटर रहता, अगर हमें पता होता। हमें ये था कि हम ऊपर ही आएंगे डायरेक्ट, तो हम ऊपर नहीं आए डायरेक्ट। तो अभी पहले हम चढ़ाई ख़त्म कर लेते हैं। और इसकी हालत देखो तुम। यहाँ पे पार्किंग में पूरी जगह ऑक्यूपाई कर रखी है। ये है चबूतरा। 50 का कभी नहीं हुआ, 25 से शुरू हुआ है। सब घुमाओगे? यहाँ पे जयगढ़ फोर्ट ऊपर हमें दिख रहा है और साथ में यहाँ पे आमेर फोर्ट के चारों तरफ ये यहाँ पे जनता बसी हुई थी और यहीं पे नीचे राजा रहते थे। हाँ आप देखो, फोटो खींच लो, है ना? अंदर लौटनी है? नहीं खींचो, आराम से वीडियो बना लो, फिर मैं आपको बता दूँगा। ठीक है, 5 मिनट आप कर लो। जो ये है चबूतरा, इसके बारे में उन्होंने बताया। यहाँ पे एक तो परेड होती थी और ये पोल है सन पोल, और उस साइड है सामने बिल्कुल जो ये है मून पोल। मतलब बेसिकली ये गेट है दोनों। तो ये होता था सिर्फ राजाओं के लिए, यहाँ से एंट्री होती थी और यहाँ से आम जनता के लिए। और यहाँ पे परेड वगैरह भी होती थी सैनिकों की, जो इनकी सेना थी उनकी परेड वगैरह यहीं पर करते थे। यहाँ पे मान सिंह बैठा करते थे। ये उनका तख्ते ताउस है। कोई भी चीज़ अगर जैसे पब्लिक आ रही है अपने प्रॉब्लम्स लेके, तो ये 2 पिलर के बीच में उनकी बैठक होती थी। साइड में कमांडोज, चीफ कमांडो ऑफिसर, ये सब खड़े हुआ करते थे। पीछे जो 3 गेट हैं, यहाँ पे खाना खाया जाता था। ब्रिटिश के टाइम पे जब ब्रिटिशर्स आ गए थे यहाँ पे जो है उनके लिए एक बिलियर्ड्स का रूम बनाया गया ताकि उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इसीलिए ये दरवाजे जो है थोड़े ब्रिटिश टाइप के हैं। ये जितना भी एरिया है ये पूरा 4 कोर्टयार्ड में है। पहला कोर्टयार्ड ये है आर्मी के लिए, और दूसरा कोर्टयार्ड ये है पूरा जहाँ पे जो भी डिस्कशन वगैरह हुआ करता था वो मेन गेट है जहाँ से उनका घर है, वो एंट्री लेंगे हम अभी। ठीक है, और ऊपर इनके जो है पूरा ब्लू कलर का जितनी भी बस जूम आउट कर, जितनी भी ये ब्यूटी बनी हुई है ये सारी हिंदू उसकी है। हिंदुइज्म। हाँ, ये मैं यहाँ दिखाता हूँ। ये यहाँ पे हिंदू उसमें बनाया हुआ है और नीचे मुगल आर्ट में जैसे ये इधर हाथी का वो बनाया तो ये हिंदू, लेकिन नीचे जो है ये मुगल एम्परर का रेनोवेट कर दिया है, लाइट वाइट लगा दी है। अब ये बहुत का कॉम्बिनेशन था। और दिस इज केसर प्यारे बाग। और ये जम्मू से लाके इन्होंने यहाँ पे केसर उगाया था, बट यहाँ पे उगा नहीं है। मान सिंह जी ने, हाँ, लेकिन गर्मी की वजह से उगा नहीं, वहीं टेस्ट मैच हो गया, इसलिए इसको नाम दिया गया केसर प्यारे प्यारे। केसर प्यारे गार्डन। रियली
इमाम क्या होता है? रानी के नहाने के लिए। अच्छा बात मुगल आर्ट में बना है चिमनी से। तो यहाँ पे ये दो होल है जहाँ पे लकड़ी जलाते हैं, ठीक है। उस साइड में कॉपर प्लेट है, तो उसके नीचे में हीटिंग होगा तो पानी गर्म होगा, पानी गर्म होगा रानी के जकूजी में चले जाएगा। ये देख लीजिए, लकड़ी जलाया जाता है और ऊपर में ये कॉपर प्लेट है, तो उसके नीचे में हीटिंग होगा तो पानी गर्म होगा। ये चिमनी सिस्टम मुगल आर्ट में बना हुआ है। ये मुगल आर्ट में बना हुआ है। ये टॉयलेट है पुराने समय का। और ये क्या है? वो सर वैसे रूम बना हुआ है। आ जाइए भैया। वो पानी यहाँ पे आके गर्म होगा, देख रहे हैं उधर चिमनी देख रहे हैं ना। हाँ जो नीचे नीचे एक ऊपर प्लेट है, उसके ऊपर चूना लगा हुआ है, तो उसके नीचे में जो लकड़ी जलेगी तो ये पानी गर्म होगा, तो यहाँ से कि पानी निकल के और नाली सिस्टम के द्वारा रानी के जकूजी में चले जाएगा। हाँ जी, ये यहाँ से गर्म पानी, यहाँ से ठंडा पानी। यहाँ पानी का सप्लाई होता है वाटर लिफ्टिंग सिस्टम के लिए। इसमें नीचे में जो लास्ट वाला होल है वो क्लोज किया और रहता था, तो जब ये इसमें पानी आ जाता था, इसमें परफ्यूम वगैरह, गुलाब के पत्ते, फिर रानी को दासियों के द्वारा नेचुरल गुलाब जल, केवड़ा जल, हल्दी, नेचुरल चीज़ों से नहलाया जाता था। तो ये रानी का हमाम हो गया वहाँ का, ठीक है। इधर में अटैच में ये वॉशरूम होता है। इतनी जगह से आती थी? उधर से गेट उधर गेट। ये टॉयलेट है, ये बंद है महारानी का। जैसे दीवान खास जयसिंह किंग ने, तो मिर्जा जयसिंह जी ने ऑल कैंपस का नाम रखा दीवाने खास। नाम से लगता है वीआईपी लोगों के लिए, जनरल पब्लिक को एंट्री नहीं। तो मिर्जा जयसिंह जी की दो रानियाँ थी, दोनों रानियों के लिए बेडरूम बनाए। ये एक रानी का बेडरूम है, जिस कॉर्नर से लेके उस कॉर्नर तक, इस कॉर्नर से लेके उस कॉर्नर तक एक रानी का बेडरूम है। और ये कंप्लीट एक बेडरूम है। आप नहीं आ रहे हो? दोनों साइड में दोनों रानियों के बेडरूम, मिडिल में दीवाने खास है, राजा के लिए, वीआईपी गेस्टों के लिए, गुप्त मीटिंग के लिए। ये इस सीजन बनाया गया, विंटर सीजन में यूज करने के लिए सीन्स बनाया। जब ये 1620 में बनाया तो एशिया में गिलास ही नहीं था, सारा गिलास यूरोप से लाया गया। तो जो ऊपर वाला गिलास वो बेल्जियम कंट्री से लाया गया, बेल्जियम यूरोप। दीवाने खास के इनसाइड में देखिए कलरफुल इटालियन गिलास और ये रियल जेम। ये यूज कैसे होता था विंटर टाइम में, तो रानियों का प्राइवेट बेडरूम है, वहाँ पे तो डोर लगे हुए, दीवाने खास के गेटों पे हुक लगे थे, पर्दे लगाए। इनसाइड में कलरफुल सोने में छोटे छोटे दीपक, तो दीपक जलने से क्या होगा, गिलास गर्म होगा, तो उसकी गर्माहट होगी, हीटिंग होगी। राजा रानी का विंटर सीजन नहीं लगेगा, वो ऊपर में देखेंगे तो उनको लगेगा कि जैसे खुला हुआ आसमान के जैसे तारे दिखाई देंगे। पहले अंदर जाना अलाउ था, तो माचिस की तिल्ली से दिन में तारे दिखा देते हैं हम लोग। ऊपर में देखिए दिन में तारे दिखाई दे रहे हैं, छोटे छोटे स्टार देख रहे हैं दिन में तारे, आप दिखाई दे रहे हैं। इसी को बोला जाता है दिन में तारे। ये पहले माचिस की तिल्ली से या मोमबत्ती से दिखा देते हैं। यहाँ का जैसा सेट कॉपी किया गया था मुगल आजम में, प्यार किया तो डरना क्या। ये बेसिकली कैंपस है इसका पूरा। वगैरह होता था, रानियाँ बहुत से बोले नहीं बैठती थी, रानियों की व्हील चेयर के लिए रखा होता। विशाल सर देख के चलिए। पहले के समय में पर्दा सिस्टम होता था। हाँ। दीवाने आम में रानियों को जाना अलाउ नहीं। दीवाने आम के जो भी प्रोग्राम्स होते थे, रानी यहीं से देख क्या करती थी। देखिए विंडो है ना, पारदर्शी पर्दा लगा दिया जाता है। अच्छा, मतलब बाहर वालों को कुछ नहीं दिखता था, अंदर वालों को जी। और मिडिल में वेलकम विंडो, राजा बाहर से अगर रानी लोग वेलकम करती थी, फूल बनता। बहुत सही। तो हम जा रहे हैं रानी का व्यू पॉइंट देखने। रानी का व्यू पॉइंट, किस चीज़ का व्यू? जहाँ से रानियाँ देखती थी बाहर का। जैसे बरसात के टाइम में पूरे हरे भरे पहाड़ों को देखने के लिए। अच्छा,
मीना बाजार जी, यहाँ मीना एक कास्ट है, छीपा कास्ट है। तो छीपा हाँ। कास्ट होती थी, ब्लॉक प्रिंटिंग करती थी राजा महाराजाओं के लिए। मीना लोग होते थे, मीनाकारी काम करके। मीनाओं में जमींदार, एक होते हैं जमींदार जो ज़मीन बांटते हैं, और एक होते थे चौकीदार जो वो राजा के किले में चौकीदारी का काम करते थे। वहाँ पे वहाँ पे चौकीदारी और यहाँ पे जमींदारी का काम जमींदारी करते थे, खेती बाड़ी ये। और इधर में पूरा सर्वेंट क्वार्टर्स होता था रानी की दासियों के लिए, हिंजड़ों के लिए। ये जोधा अकबर मूवी वाली कढ़ाई देख रहे हैं, ऐश्वर्या राय को जो जोधा अकबर मूवी में राजस्थानी फूड बनाते हुए दिखाया था, ठीक है। और उधर में ये पूरे गांव बसा हुआ है। उधर में जोधा बाई का पैलेस बना हुआ है, वो जो ब्रेक वाला है, जो राजा लोग पहले 11वीं सेंचुरी से 16वीं सेंचुरी तक डाउन साइड में रहते थे, जो ब्लैक वाला नीचे भी बताया था ना, वो अच्छा। जो नीचे बताए थे ना साइड में क्या बताया आपने, क्या है वो? राजाओं का सबसे पुराना घर वो। अच्छा। राजा लोग 11वीं शताब्दी से 16वीं शताब्दी तक डाउन में रहते थे। 11वीं से 16वीं शताब्दी की। फिर 16th सेंचुरी से 18th सेंचुरी तक अंबर फोर्ट में, 18th सेंचुरी से सिटी पैलेस जो अभी भी प्रेजेंट में वही है। प्रेजेंट में रहते हैं मतलब? सिटी पैलेस में रहता है राजकीय। अच्छा, ये भोजनालय था। जी, नीचे चौकी पे बैठ के राजा रानी लोग, गेस्ट लोग भोजन करते थे। और एकदम पेंटिंग बना हुआ है। व्हील चेयर है, चंदन की लकड़ी से बना हुआ है, मीनाकारी काम किया गया। इस पे रानी को बिठा के और विजिट कराते थे किन्नलों, क्योंकि किसी भी जेंट्स को रानी के पास जाना अलाउड नहीं था। तो ये समर टाइम में सुख निवास में फर्स्ट रानी का बेडरूम हो गया। आइए। मार्बल होता था, इसका पाउडर, चूना, सीड, अंडे, दूध, दही, उड़द की दाल, गुड़, गवा नेचुरल। उसमें जो वाटर स्टोरेज होगा वो काफ़ी ठंडा होगा, बट उसमें स्मेल आएगा तो इत्र मिक्स कर देगा। राजस्थान में समर टाइम में ये डायरेक्शन होता है वेस्ट टू ईस्ट, यूँ चलती है हवा। तो ये ओपन होल देख रहे हैं, तो उधर से गर्म हवा, ऊपर से ठंडा पानी। तो उधर से जो गर्म हवा आएगी ठंडे पानी के पास से गुजरेगी, ठंडी हवा में खुशबूदायक हवा में चेंज हो जाएगी। यहाँ पे जो हुक लगे हुए हैं, जहाँ पे खसखस के पर्दे लगा दिए हैं, तो कूलिंग इनसाइड में एक्स्ट्रा वाटर चैनल से निकल के गार्डन को सप्लाई, वेस्टेज नहीं जाएगा। ऊपर में देखिए 4 हुक लगे हुए हैं, जहाँ रानियों के लिए झूला होता था। रानी झूला झूलती थी, डाउन वाटर एंजॉय करेगी, अप साइड अपना फोटो देखेगी। तो ये उस जमाने का नेचुरल एसी बना हुआ है, उनकी लकड़ी से बना हुआ। चंदन की लकड़ी पे हाथीदांत का काम है, ठीक है। और इस पे जो आर्ट यूज में लिया वो मुस्लिम आर्ट है। और इसी का कॉफी ये गार्डन बना हुआ है, तो गार्डन का नाम है मुगल गार्डन। तो ये गार्डन बना हुआ है वो गेट पे है, और गेट का डिजाइन है, दोनों का सेम डिजाइन है। क्या होता है? मान सिंह जी के घर में चल रहे हैं, आमेर फोर्ट का सबसे पुराना पार्ट है। मान सिंह जी की 12 रानियां थी, तो 12 घर बने हुए हैं। अच्छा, 12 रानियाँ 12 घर, 12 अपार्टमेंट बने हुए हैं। हाँ मतलब वो समझ गया, 12 पोर्शन हो गए पूरे। देखिए, मान सिंह जी हिंदू राजा, ये भी शादी करते हैं हिंदू कल्चर में, लेकिन राजाओं को अपना राज्य को चलाने के लिए पॉलिटिक्स से, इकोनॉमी, फाइट विन किया, स्वयंवर, इस वजह से 12 रानी, तो 12 अपार्टमेंट। तो ये पट रानी का घर है, मेन रानी। तो ये वाला पार्ट डाइनिंग हॉल के लिए, ये पोर्शन, तो ये वाला डाइनिंग हॉल, अंदर में पटरानी का बेडरूम है, ये ओके, अंदर पटरानी का बेडरूम। पटरानी मेन रानी होती थी। पटरानी कनकावती, जो उड़ीसा के राज परिवार से बिलोंग करती है। उड़ीसा के राज परिवार, अच्छा, उड़ीसा के राज परिवार। और पटरानी का नाम क्या था? कनकावती। कनिकावती। वॉशरूम होता था जैसा उधर दिखा के लाया। अच्छा। किचन होता था, मिडिल में रानी के नाम के लिए टब, जो उधर दिखा के लाया था। ये यहाँ पे हाँ जी, तो ये रानी का एक अपार्टमेंट बना हुआ है, पटरानी का। ये उनका सब है जो हमने नीचे देखा था, बिल्कुल सेम। आपने देखो, ज़्यादा समय मत लगाना, किसी भी एक रानी के अपार्टमेंट में चले जाइए किसी भी रास्ते से, और किसी भी रास्ते से वापस लौट के 2-5 मिनट में आ जाइए, ठीक है ना। अच्छा, देखिए जस्ट हमें अभी इन्होंने बोला है कि किसी भी अपार्टमेंट से चले जाओ, और ये वैसे ही भूल भुलैया है, और किसी भी रास्ते से फिर बाहर निकल के वहीं पर आना है।
तो हम ट्राई करेंगे कि हम जल्द से जल्द पहुँचे। वो कह रहे कि 5 मिनट के अंदर आओ, और हमें ना अभी तक गेट, ओ यही है जीना, शायद हमें जीना मिल गया है। ओ तेरी, व्हाट काइंड ऑफ थिंग इज दैट? ये जीना थोड़ा ही है। ओह वाओ, दिस इज भूल भुलैया। तो एक काम करेंगे, बड़ी बड़ी दादी होती थी क्या? हम पहले ना बेडरूम में जा रहे हैं और फिर भाग के उधर निकलेंगे। तो पहले हम बेडरूम, ओए ये क्या बैंक है? टट्टी है ये, लैट्रिन है। और माय गॉड, ये तो बंद कर रखा है। ये राजा का कमरा था और ये बंद हो चुका है। और ये पटरानी के पास जाने के लिए रास्ता है, और ये बाकी सारी गैलरी सब रानी के पास जाती है। तो हम ट्राई कर रहे हैं बाहर ही। वी आर गोइंग टू ढाबे। हम ऊपर से निकल रहे हैं। हमें अब हाँ भाई, ये सही में बोल रही है, हम रास्ता पर पर ऐसा निकल जाएंगे, इतना भी नहीं है शायद। आगे से उससे आगे से ये एक्चुअली गैलरी ही बनाई हुई थी, इंटरकनेक्टेड है ये। हाँ डेट्स ऑल। ये चलो आवाज़ें निकालते हैं। चलो कि हम उल्टे ही निकल जाए क्योंकि हमें रास्ता नहीं मिल रहा। फाइनली मैंने रास्ता ढूंढ लिया। तो मैं जा रहा हूँ। तो रास्ता ही नहीं मिला। पता नहीं कहाँ निकल रहे हैं यार। नहीं वैसे मजा आया, पता लगा भाई सही में भूल भुलैया है। किसी को कुछ नहीं मालूम पड़ा कहाँ जा रहा है कोई। पीछे में आपने देखा था ना, नहीं यहाँ इधर टॉयलेट है। सॉरी। ये टॉयलेट है, आपको यूज में लेना हो तो। पहले के जमाने की भी टॉयलेट है और आज पे टॉयलेट बना दिया उन्होंने। अच्छा आज वैसे टॉयलेट। सर देख के। अच्छा ये युद्ध के हिसाब से बनाए गए हैं। इधर भी आ सकते थे। आ सकते हैं। हम इधर से आए नहीं ना, हमें पता ही नहीं था। हमारे ये म्यूजियम है ना, ये मीरा भाई ये म्यूजियम बनाया हुआ है। हाँ पेंटिंग का दुकान है। और ये यहाँ पे खाना है। वाह, राजस्थानी स्टाइल में बनाया हुआ, अंदर से बिल्कुल कंप्लीट। खुशबू तो होगी। राजा सवाई मानसिंह सेकंड थे। दोबारा सुना नहीं मैंने। नो भारत देश जब आज़ाद हुआ था ना, उस समय में जयपुर के राजा सवाई मानसिंह सेकंड, उनकी तीसरी रानी थी महारानी गायत्री देवी, जो कि उस जमाने की सबसे ब्यूटीफुल लेडीज थी। 2009 में वो एक्सपायर हो गई। 2009 में 2009 गायत्री देवी। गायत्री। उस पे बादशाह मूवी भी बनाई गई है गायत्री देवी के ऊपर। अच्छा विजयगढ़ ठीक है फोर्ट के ठीक है ऊपर। ठीक है। विजयगढ़ फोर्ट में वो सोने चुराने के ऊपर। हाँ राइट, मैं समझ ठीक है, गया। तो वो थर्ड वाइफ थी। फर्स्ट रानी के लड़का हुआ था सवाई भवानी सिंह ब्रिगेडियर, जो ब्रिगेडियर साहब है 2011 में एक्सपायर हो गए। उनकी जो वाइफ है पद्मनी देवी वो जिंदा है। ये गायत्री देवी हो गई, लास्ट क्वीन ऑफ द जयपुर। ये फर्स्ट रानी के लड़का हुआ सवाई भवानी सिंह ब्रिगेडियर, ये इनकी वाइफ है पद्मनी देवी। और ये पद्मनी देवी की जो लड़की हुई दिया कुमारी, ठीक है, दिया कुमारी के ये लड़का है। जब ये 8 वर्ष का था तब इसके नाना ने अडॉप्ट कर लिया, जयपुर का राजा डिक्लेयर कर दिया। ये अब 23 वर्ष के हो गए जयपुर के राजा सवाई पद्म नाम सिंह। अभी उनका फोटो लेटेस्ट है, लेटेस्ट फोटो। और ये 8 साल पहले का जी। मतलब एट द जो पे मतलब ये लोग अभी भी यहाँ सिटी पैलेस में रहते हैं। सिटी पैलेस और जयगढ़ इन्हीं का है आज, प्राइवेट गवर्नमेंट के अंडर में नहीं गया वो। अब आप आए हो सामने से पैदल हो या पीछे गाड़ी से आए हो? इसको प्रेफर करते हैं। सर यहाँ का जो रजाई है ना, केवल इसका टोटल वेट 300 ग्राम होता है। अच्छा। और इसमें एक ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में एक एनिमल्स होता है, हाँ उसका इसमें जो बाल होते हैं ना, उसको फिल्टर करके और इस रजाई में डाला जाता है।
फिल्टर करके उस रिजाई में डाला जाता है, मतलब एक तरीके से उसकी वो गर्म बनाई रहती जाती है, है। बिल्कुल गर्म रहती है, बहुत लाइट वेट रहती है, बहुत गर्म। और ये जैकेट फोर्ट से कनेक्ट मतलब जो जयगढ़ फोर्ट से कनेक्टेड है, बट ये क्लोज कर 1.5 किलोमीटर है ये। अच्छा 1.5 किलोमीटर जाएंगे यहाँ से जयगढ़ फोर्ट चले जाएंगे। अच्छा अच्छा, हमें यहाँ पे अभी मीना बाजार दिखाने ले गए थे, वही है। आर्ट गैलरी बोल के। तो उसके अंदर कुछ नहीं था, उसके अंदर बेसिकली वही था जो हमने पहले देखा था। कौन सी मार्केट थी वो? महारानी बाजार। हाँ, महारानी बाजार के अंदर जो हमने देखा था वही सेम चीज़ ये यहाँ पर रिपीट कर रहे थे, क्योंकि यहाँ की फेमस चीज़ है 100 ग्राम का कंबल और सिल्क की साड़ी। तो ये बार बार वही चीज़ रिपीट कर रहे थे, तो हमने मना कर दी फिर इनको, हमने वहाँ से जल्दी निकल के आ गए। और एक यहाँ पे ना मिनी बाजार टाइप लगा हुआ है, तो यहाँ पे जिसको कुछ पसंद आए तो ले जाओ। 100 रुपीज़। अच्छा, राइट साइड में देखिए वो जेल है, पहले पुरानी जेल जो हुआ करती थी, राइट साइड में। हाँ ये नहीं, राइट राइट। क्या होता था ये हस्तबल? हस्तबल क्या होता है? अच्छा अच्छा। गया था तो याद है, हमारे साथ गया था वहाँ पे, जो घोड़े एक साइड में एक साथ खड़े हुए थे कई सारे। कहाँ पे? जब हम वहाँ गए थे ना वैष्णो देवी, वहाँ पे खच्चर ही हाँ, खच्चर, एक साइड। हाँ। तो अस्तबल होता है जहाँ कई सारे एक साथ इकट्ठे होते हैं। अच्छा अच्छा। हाँ जी, हो गया है। और वो मंदिर का दर्शन करना हो तो चलेगा, ये मंदिर है खुला होता है। खुला ही है? नहीं, अब खुलेगा 4 बजे। तो इन भैया ने ना हमें गाइड बहुत अच्छा करा है, यहाँ पे इन्होंने हमें सारी चीज़ें बता दी लगभग। ये गवर्नमेंट की तो- तरफ, और जयपुर ये वैसे डेवलपमेंट गवर्नमेंट- अथॉरिटी की तरफ से एक गाइड है जो प्रोवाइडेड है। तो मतलब मैं सजेस्ट करूँगा कि कोई भी यहाँ पे आए ना तो गाइड जरूर ले। और भैया आपका नाम क्या है? कृष्ण शर्मा। कृष्णा शर्मा। तो बहुत रीजनेबल रेट है इनका, और reasonable और rate है, बहुत और अच्छे मतलब से try करना चाहिए इनके पास ही आओ। डेप्थ में समझाते हैं बहुत ज़्यादा। हाँ, तो मैं यही बोलूँगा कि अगर आपको गाइड नहीं, अगर आपके पास गाइड नहीं है तो यहाँ पर आने का कुछ फ़ायदा नहीं है, वरना कुछ नहीं समझ में आएगा। तो हमें यहाँ पर बहुत चीज़ें समझ आई है, तो आपको सब ब्लॉग्स में दिख जाएगी मेरी, तो आप वो चेक कर लेना। और थैंक यू थैंक यू भैया। ठीक है सर। भैया ने हमें बहुत सारी चीज़ें दिखा दी है। तो हाँ यार, रास्ता है, लोग वक्त जा रहे हैं। वो स्टाफ के हैं भाई। अच्छा, वो स्टाफ के है। तो एक बार इधर चल रहा है ना, बाहर एग्जिट, वो एंट्री देखते हैं इसकी। क्या चलाते हैं इस्लामी? कुछ नहीं, इस पर खड़ा हो जाए, अपने आप चलती है। जैसे तो झुकेगा ना वैसे ये चलती है। तो मतलब मेरा ये ब्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा, तो मैं इसको ना 3 या 4 पार्ट में डालूंगा, क्योंकि इस फोर्ट का, आमेर फोर्ट का ब्लॉग हमें 2 घंटे लगे। 2 घंटे, और ये ब्लॉग मेरा कम से कम आधे घंटे का है अगर मैं एडिट करता हूँ, तो ये मैं मिनिमम रखूँगा। तो इसलिए मैं इसको ना 2 या 3 पार्ट में डालूँगा। तो आज का दिन मतलब ये मान लो कि आपको 4 पार्ट में मिलेंगे, पर आपको ना चीज़ें समझ आ जाएगी यहाँ की सारी। और अगली बार जब तुम घूमने आओगे तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और यहाँ पे भीड़ हो रखी है। तो अभी हम एंट्री गेट पे है, हमने क्योंकि पिछले मून पोल से एंट्री ली थी, तो अभी हम सन पोल पे है। तो हम ये भी देखना चाह रहे थे कि ये कैसा है। यहाँ भी सेम है, बस गेट का बहुत डिफरेंस है। गेट का मेन डिफरेंस है उससे और इससे, बाकी यहाँ कोई और अलग डिफरेंस नहीं है। अब हमने एग्जिट ले लिया, हम नीचे जा रहे हैं। और यहाँ पे पार्किंग है, मतलब आप देख सकते हो भीड़ कितनी हो चुकी है यहाँ पे। यहाँ पे आदमी निकलने की जगह नहीं छोड़ रखी है उन्होंने गाड़ी वाले ने। इस चीज़ पे स्ट्रिक्टनेस होनी चाहिए सरकार की। कोई स्ट्रिक्टनेस नहीं है तो गाड़ी मत लाइयो। अबे मैं क्या यार, हम कहाँ से निकले यहाँ से? भाई मत निकल पाते। तो तू ही बता ना, और मैं क्या कह रहा हूँ। अबे तू नीचे देख, जब नीचे हम आ रहे थे तभी कहाँ जगह थी? हम जब नीचे से आ रहे थे ना, 2 गाड़ियों की जगह है, एक साइड सारी में पार्किंग कर रखी है, एक साइड गाड़ी आ रही है। अब हम जाए तो कहाँ, हम वहाँ बीच में फंस गए। हम अब ये देख रहे कि हम निकले कैसे। जब हम आ रहे थे तो हम फिर वहाँ पर साइड में खड़े हो गए, तो वो फिर गाड़ी निकली। जब हम आए, हम मतलब ऊपर चढ़ गए, साइड में मतलब पार्ट है ये। लोग बताओ यहाँ निकले कैसे? सब कुछ जाम हो चुका है, सब कुछ।
और अभी हम सोच रहे हैं मीरा और कृष्ण के मंदिर में जाने का, क्योंकि वो पूरी इंडिया में सिर्फ एक ही मंदिर है जो यहाँ पे है उन दोनों का, तो हम वहाँ जाने की सोच रहे हैं। लेट्स गो। ये जो ये सारा एरिया है ना खंडित है, ये सब मतलब लड़ाई वड़ाई मुगलों का, ये लड़ाई वड़ाई के दौरान ये मानो कि ये तोड़ चुके हैं। नहीं ये मुगलों का बनाया हुआ है। अकबर के टाइम पे जब जोधा अकबर का हुआ था विवाह, हाँ। उस टाइम पे जब शहादत हुई थी, उसके बाद में जब मुगलों का खत्म किया गया तो ये सब चीजें तोड़ी गई थी। हाँ तो उसके बाद वही में ये सब खंडर हो गया। हाँ वही और है। ये सब जो है छोटी छोटी बारीक पत्थर होते हैं ना, उनसे बनाया गया ये। अच्छा वाह। हम सीधे यहाँ से ऐसे घूम गए और वहाँ से नहाने के चक्कर में यहाँ से चढ़े, यहाँ से उतरे। वो रहा रास्ता, देख वो रहा वहाँ से आ जा। अरे वो रहा। वन मैन डाउन, वन मैन डाउन, वन मैन डाउन, रोज एट वन मैन डाउन। ये मीरा बाई का मंदिर आ चुका है और हम देखते हैं। ये भी राष्ट्रीय संरक्षित स्मारक है, मतलब नेशनल प्रोटेक्टेड मूवमेंट। ये कुआं है। हाँ ये कुआं बनाया हुआ और अब इसमें पाइप डाल के मोटर चला रखा है। भाई गहरा है तो खूब, फोन अंदर कर लेता हूँ मैं। अच्छा खासा है, इसमें मोटर डाल रखा है। पहले रस्सियों से खींचते थे, देखो ये रस्सी वगैरह है अभी यहाँ पे। और ये इस साइड से भी दिखा देता हूँ, ये इस साइड से भी है, तो पानी वेस्ट ना हो तो उसकी वो सब यहाँ पे जुगाड़ होता था ये सारा। अरे मत देख कोई, मैं भी गया हूँ 2-3 बार, खाली हो जाता था ना हमारे थे। अब तो समर से भी लग गए सारे को, पहले कुएं थे हमारे भी। सो अब हम जल महल जा रहे हैं, फिर उसके बाद अपने होटल पे। और हमने मीराबाई का टेम्पल देखा। मीराबाई के टेम्पल में वीडियो नहीं बनानी थी। हमने जो है मीराबाई का टेम्पल देखा, वहाँ पे मीराबाई थी कृष्ण जी के साथ में और पीछे विष्णु जी थे। हाँ उसकी स्टोरी ये थी कि वहाँ पे जो जय सिंह है ना, जय सिंह की तो ना, जय सिंह की वाइफ ने उनका बेटा वो मर गया था, तो 14 साल की उम्र में एट द एज ऑफ 14। तो उसके बाद उन्होंने वहाँ पे कृष्ण जी की मूर्ति भी स्थापित करी थी और उसके साथ उन्होंने फिर मीराबाई की मूर्ति बनाई थी अपनी वाइफ के कहने पे। और वो उन्होंने अपने बेटे की याद में बनवाई थी, क्योंकि मीराबाई की भी शादी नहीं हुई थी, तो उनकी वहाँ पे शादी करवाई है उन्होंने और फिर वो वहाँ पे स्थापित करी है। और उसके पीछे विष्णु जी है और जो गेट है फ्रंट मंदिर का, उस मंदिर के सामने गरुड़ देव बैठे हुए हैं। एंट्री करते ही एक कुआं है जो कि बहुत गहरा है, वो देखने में भी डर लग रहा था। हाँ मतलब वो कुएं की तो वीडियो बनी है, सो आगे की वीडियो नहीं बनी है। तो ये है जल महल, ये राजा महाराजा ने अपनी अयाशी के लिए बनाया हुआ था ताकि उन्हें कोई देख ना सके। और यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है, और पानी में बदबू बहुत ज़्यादा है, यहाँ मतलब खड़ा भी नहीं हो जा रहा। पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन। हाँ वही तो यहाँ से जाने का मन कर रहा है, बट सीन अच्छा है, क्या ही करे। मतलब यहाँ पे सुबह बदबू नहीं आती इतनी जितनी रात को आती है। और मैं ट्राई करता हूँ फ़ोटो वोटो क्लिक करने की, वो डालूंगा इंस्टा पे। बना ली। ये है किस चीज़ के लिए, शादी? कुछ नहीं। तो अब मैं ब्लॉग अपना एंड कर रहा हूँ। मेरे फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो गई थी और फिर मैं चार्ज भी करना भूल गया इसको, पावर बैंक था मेरे पास। तो हम थोड़ी लोकल मार्केट भी घूमे थे, तो वहाँ से 1-2 सामान हमने ख़रीदे हैं और अब हम होटल पे आ गए हैं। थक चुके हैं अच्छे खासे, क्योंकि घूमा है और सबसे ज़्यादा हम थके हैं फोर्ट के अंदर। तो हाँ, जो हमने घूमना फिरना हुआ है तो उसकी वजह से हम बहुत थक गए। तो अभी ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करता हूँ और हम लोग खाएँगे और फिर सो जाएंगे और फिर सुबह दोबारा रिंग साइड पे जा रहे हैं। कल हमें 2 किले घूमने हैं बस, तो फिर हम जा रहे हैं। ओके बाय गाइस और कीप वॉचिंग।